Hello students, I hope you are doing great and we are back again with another chapter, and today we will be covering your chapter that is main sector of इकोनॉमी। इकोनॉमी के मेन सेक्टर्स कौन कौन से हैं जो तुम पहले स्टार्टिंग में जब हमने शुरुआत की थी वहाँ पे तुमने इनका नाम सुना भी है। बस इसको ही आज हम और डिटेल में समझने वाले हैं, सो स्टार्ट करेंगे। बट इससे पहले ये कि तुम्हें ये नोट्स कैसे मिलेंगे, उसके लिए अगर अभी तक तुमने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे ही आप लॉगिन करोगे, आइकॉन में क्लिक करोगे तो सेगमेंट ओपन होके आएगा और थर्ड या फोर्थ ऑप्शन आपका फ्री मटेरियल है, वहाँ से ये नोट्स आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने इस टॉपिक के साथ, डैट इज कौन कौन से सेक्टर्स हैं हमारी इस इकोनॉमी के। देखो, इकोनॉमी आपको क्लियर एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे सब लोग बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे वो सारी एक्टिविटीज जिससे लोग पैसा कमा रहे हैं, लाइक प्रोडक्शन में इंगेज हैं, कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूशन में इंगेज हैं, है ना। ये सब चीज़ें कर रहे हैं क्यों? ताकि अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए, है ना। तो वही बोल रहा है कि इकोनॉमी में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं ताकि ह्यूमन अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। जैसे तुम देखते हो कि बहुत लोग पार्लर चला रहे हैं, कुछ लोग डॉक्टर हैं, कुछ एडवोकेट हैं, है ना, कुछ लोग फैक्ट्री ओपन करके बैठे हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। ये सब लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ताकि ये पैसा कमा पाए और अपनी वांट्स को क्या कर पाए, अल्टीमेटली सेटिस्फाई कर पाए। तो ये पूरा सिस्टम हमारा क्या है, इकोनॉमिक है, ठीक है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, ये जो टीचिंग की जॉब हो गई और ये जो फार्मिंग हो गई, है ना, क्या ये एक जैसे काम है? तुम्हें लग रहा है कि ये एक जैसी एक्टिविटीज़ हैं? तो बोलोगे नहीं मैम, नेचर तो अलग है। अब टीचिंग में तो आप ज़्यादा ज़्यादा पढ़ा रहे हो, मेंटल वर्क ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और फार्मिंग में ज़्यादा फिजिकल वर्क यूज़ हो रहा है। वहाँ पे तो आप बस खेती कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, और कहीं ना कहीं नेचर में रह के कर रहे हो, और यहाँ पे आप टीचिंग कर रहे हो तो एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके चीज़ें कर रहे हो। हाँ, तो काम करने का जो नेचर है वो अलग है, आप कहोगे। और मैं कहूँगी कि यस, इसी के बेसिस पे तुम्हारी इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। वो 3 सेक्टर क्या क्या है? वो एक पहला है जो तुम पढ़ भी चुके हो, प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, और तीसरा है टर्शरी सेक्टर, है ना। किसके बेसिस पे डिवाइड किया, ये समझ में आया? नेचर ऑफ एक्टिविटीज, आप कैसी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो पैसे कमाने के लिए, उनके नेचर के बेसिस पे 3 सेक्टर्स जो हैं वो निकल के आते हैं। सबसे पहला हम सेक्टर समझने वाले हैं, दैट इज प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर कैसा सेक्टर है, यहाँ पे किस तरीके की नेचर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो देखते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड करता है बेटा जो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है नेचर से और नेचुरल रिसोर्सेज से, मतलब प्रकृति के साथ मिलके जब आप कोई एक्टिविटीज करते हो जिससे आप पैसा कमा पाओ, तो उसे हम सिंपल शब्दों में कहते हैं कि ये तुम्हारे प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज हैं, ठीक है। जैसे फिशिंग हो गई, फार्मिंग हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई, माइनिंग हो गई। लोग क्या करें, फॉरेस्ट में जाके लकड़ी काट रहे हैं, ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं जिसको बेच के पैसा कमा पाए, ये किस सेक्टर को बिलोंग करेगी? ये प्राइमरी सेक्टर को बिलोंग करेगी, क्योंकि यहाँ पे वही इकोनॉमिक एक्टिविटीज आएंगी जो नेचर से रिलेटेड होने वाली हैं, ठीक है। और आपको पता भी है कि जो प्राइमरी सेक्टर है ना, वो रॉ मटेरियल देता है हमारे दूसरे सेक्टर को, डेट इज सेकेंडरी सेक्टर को। अब सेकेंडरी सेक्टर तुम्हें पता है ना, हमने पढ़ भी रखा है इससे पहले, तो आई कैन डिस्कस कि मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं वो लोग। अब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? रिसोर्सेज चाहिए। तो ये जो कच्चा माल है ना, जैसे कि कपड़े बनाने तो कॉटन चाहिए, अब ये तो नेचर से लेके आएगा, फर्नीचर बनाना तो लकड़ी चाहिए, तो मुझे कौन दे रहा है? प्राइमरी सेक्टर दे रहा है। तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, सिंपल शॉर्ट ये बोलना चाहता है। नेक्स्ट आते हैं तुम्हारे नेक्स्ट सेक्टर को लेके, डेट इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या सेक्टर है? ये प्राइमरी के बाद आता है, और यहाँ पे वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी जिसके अंदर क्या होगा कि हम रॉ मटेरियल जो हमें प्राइमरी सेक्टर से मिला है उसको कन्वर्ट करेंगे फिनिश गुड्स में। मतलब जो रॉ मटेरियल हमें मिला है प्राइमरी सेक्टर से, उस प्राइमरी सेक्टर से उठा के रॉ मटेरियल को हम प्रोसेस करेंगे एंड कन्वर्ट कर देंगे फिनिश गुड्स में। तो ये जो पूरा सेक्टर है जो इस तरह के टास्क में इंगेज है, इस सेक्टर को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है।
जैसे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, जैसे तुमने फैक्ट्री देखा होगा जहाँ पे प्राइमरी सेक्टर जो उन्हें वीट प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसान खेती कर रहा है, अनाज उगा रहा है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, उस वीट को प्रोसेस करके ब्रेड्स बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कॉटन प्रोवाइड किया प्राइमरी ने, उसे क्लोथ बनाना, तो ये जो सेक्टर इस तरीके के काम कर रहा है उसको हम सिंपल शब्दों में सेकेंडरी सेक्टर के अंदर डालेंगे कन्वर्जन का काम, ठीक है। ओके, की पॉइंट क्या है कि ये रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल बात। ये हमने यहाँ पे आपका देख लिया, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, तुम्हें जो भी अच्छे लगे तुम 2 लिख सकते हो। नेक्स्ट हम हमारे थर्ड सेक्टर पे आते हैं, दैट इज योर टर्शरी सेक्टर। भाई प्राइमरी ने रॉ मटेरियल दे दिया, सेकेंडरी ने उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बना दिया। अब तुम्हें दिमाग में ये भी आना चाहिए कि ये जो फिनिश गुड्स हैं ये मैम कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए तो किसी चीज की जरूरत भी पड़ेगी। मैं बोलूंगी बताओ किस चीज की जरूरत है, तुम्हारे दिमाग में भी खटाक से आया है कि मैम ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी ना, सामान वहां से जाएगा तो गाड़ी वगैरह तो लगेगी, तो ये कौन देगा, ये जो सपोर्ट है ना ये कौन देगा इन लोगों को। तो मैं बोलूंगी ये जो सपोर्ट सर्विसेज देता है वो देता है तुम्हारा टर्शरी सेक्टर, ठीक है। टर्शरी सेक्टर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड करता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है बेटा, ठीक है, सर्विसेज देता है, ये कुछ बना नहीं रहा है, नेचर से कुछ उठा नहीं रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है आपकी, ठीक है। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड दीज सर्विसेज सपोर्ट प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डेली लाइफ ऑफ पीपल। और ये जो सर्विसेज है, जो सपोर्ट सर्विसेज मिल रही हैं, ये क्या करता है, आपका प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन या जो भी डेली लाइफ की एक्टिविटीज है उनको सपोर्ट करता है। जैसे फार्मर है, उनको प्रोडक्शन करना है, या फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, उन्हें प्रोडक्शन करना, उन्हें लोन चाहिए, है ना, तो कौन लाके देगा, ये सेक्टर लाके देगा। उन्हें अपने गुड्स को स्टोर करने के लिए वेयर हाउस चाहिए, है ना, गुड्स तुरंत डिमांड नहीं होंगे, बहुत सारा बना लोगे तुरंत थोड़ी ना बेच दोगे, कुछ स्टोर करके रखना होगा, तो स्टोर हाउस की फैसिलिटी कौन देगा, तुम्हारा टर्शरी सेक्टर। ट्रांसपोर्ट की कौन देगा, ये बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रेड, टूरिज्म, ये सारी फैसिलिटी आपको टर्शरी सेक्टर देता है। तो टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूसर को कस्टमर के साथ कनेक्ट करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर इन दोनों सेक्टर्स को आपका सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम आ रहे हैं आपके नेक्स्ट पे, दैट इज डिफरेंस क्या है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पे, ठीक है, समझ लेते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर में क्या डिफरेंस है अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिस होगा नेचर ऑफ वर्क, कि काम किस तरीके का कर रहे हैं। तुम्हें पता है कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो रॉ मटेरियल या कह सकते हैं नेचर से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहा है ना, और रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। तो इट इंक्लूड ऑक्यूपेशन विच प्रोड्यूस नेचुरल प्रोडक्ट, ये जो नेचुरल प्रोडक्ट प्रोडक्शन करने का है ना, मतलब रिसोर्स को, नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करना, उनको प्रोड्यूस करना, लाइक खेती करके वीट राइस उगाना, ये सारे काम तुम्हारा प्राइमरी करेगा। सेकेंडरी क्या करेगा, ये वो ऑक्यूपेशन में डील करता है जहां पे हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बनाते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग वाला काम कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्लियर। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ आउटपुट, ये आउटपुट क्या दे रहे हैं, रिजल्ट क्या दे रहे हैं। तो इट प्रोवाइड गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके, फॉरेस्ट जाके लकड़ी काट के, माइनिंग करके, खुदाई करके, ठीक है, ये सब करके ये क्या कर रहे हैं, आपको गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक गुड्स को दूसरे गुड्स फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ये इट डज नॉट प्रोड्यूस गुड, ये सिर्फ सर्विसेज दे रहा है। नेक्स्ट इज इनका इकोनॉमी में क्या रोल है, ये सबको फूड या रॉ मटेरियल देते हैं, सबको अनाज देते हैं, भाई किसान खेती करेगा हमें अनाज मिलेगा। दूसरा, इंडस्ट्रीज को जो रॉ मटेरियल चाहिए ताकि वो फिनिश गुड्स बना पाए, वो सब ये देते हैं। ये क्या करते हैं, ये टूल्स और इनपुट देते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को। मतलब ये कि बहुत सारी ये जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, टूल्स बना रहे हैं, फर्टिलाइजर बना रहे हैं, पेस्टिसाइड्स बना रहे हैं, आपके मशीन्स बना रहे हैं, इक्विपमेंट्स बना रहे हैं। तो ये सब इक्विपमेंट, मशीन, जैसे मान लो ट्रैक्टर बना रहे हैं, तो ये सब किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रैक्टर वगैरह ये सब हो गए, ट्रांसपोर्टेशन सुविधा हो गई, सब तुम्हारा टर्शरी को दे रहे हैं। या फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड जो बना रहे हैं, ये प्राइमरी को दे रहे हैं। तो ये इन लोगों को इस तरह की गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये प्रोवाइड करता है सर्विसेज जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, जो भी हमने सर्विसेज देखी ना, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, बैंकिंग की सुविधा, वो सारी चीज़ें तुम्हारा टर्शरी सेक्टर देता है। तो ये हो गया बेटा कि इन लोगों में क्या डिफरेंस है, मतलब सब लोग कर क्या क्या रहे हैं, आपस में अलग कैसे हैं।
अब हम आते हैं इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द थ्री सेक्टर। क्या ये तीन सेक्टर आपस में डिपेंड भी करते हैं, ये चीज अब हमें देखनी है। तो तुम देखो, अभी तुमने एक ग्लिम्स भी लिया कि हाँ डिपेंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राइमरी वाला तो तुम आसान से कह दोगे, या प्राइमरी वाला रॉ मटेरियल देता है सेकेंडरी को, तभी सेकेंडरी कुछ बना पाता है। तो सेकेंडरी वाला पूरी तरीके से प्राइमरी पे क्या है, डिपेंड है। मैं कहूंगी हाँ सही बात है। क्या प्राइमरी सेकेंडरी पे डिपेंड नहीं करता है? तो बोलोगे पता नहीं, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि जो सेकेंडरी है वो भी प्राइमरी को सपोर्ट करता है। जैसे कि अब प्राइमरी वालों को फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, ये सब इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स ही तो बना रही है ना, वही तो प्रोड्यूस कर रहे हैं। टूल्स हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, ट्रैक्टर हो गया, वही लोग तो बना रहे हैं। प्रोडक्शन का तो काम उन्हीं का है ना, तो वो उनसे तुम ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, ये सारी सुविधाएं ले रहे हो, तो मतलब तुम भी उन पे क्या कर रहे हो, डिपेंड कर रहे हो। तो ये जो तीन सेक्टर है इकोनॉमी के ना, ये आपस में क्लोजली कनेक्टेड और एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी पे डिपेंड करता है, सेकेंडरी टर्शरी पे, मतलब सब लोग आपस एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अब सेकेंडरी और प्राइमरी को सपोर्ट सर्विस कौन देता है, टर्शरी, तो ये लोग उस पर भी तो डिपेंड कर रहे हैं, है ना। तो द प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड रॉ मटेरियल, सेकेंडरी सेक्टर उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड में, टर्शरी सेक्टर सर्विसेज देता है इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए। तो तुम समझ रहे हो सब आपस में क्या है, कनेक्टेड है। प्राइमरी रॉ मटेरियल देगा तभी सेकेंडरी बना पाएगा, और अगर ये सुविधा ना मिले ट्रांसपोर्टेशन की, वेयर हाउस की, लोन की, बैंकिंग की, ये सब, तो क्या ये लोग प्रोडक्शन कर पाएंगे, ये अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं। तो ये सब लोग आपस में क्या है, कनेक्टेड है। फार्मर वीट ग्रो करता है, फैक्ट्री वीट को फ्लावर में कन्वर्ट करती है, और ट्रांसपोर्टेशन उनको शॉप तक पहुंचाता है। तो ये सब मिलके काम करते हैं ताकि हमारा फाइनल आउटकम हो पाए। तो हाउ सेकेंडरी सेक्टर सपोर्ट प्राइमरी सेक्टर? आ सकता है कि सेकेंडरी सेक्टर कैसे प्राइमरी को सपोर्ट करता है। तुम्हें याद रखना है कि सेकेंडरी सेक्टर बहुत सारे इनपुट्स और इक्विपमेंट्स जो प्राइमरी सेक्टर को चाहिए होते हैं वो देता है, जैसे कि फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर, मशीन, पंप्स, ये सब यही लोग तो बनाते हैं, जिसका यूज कौन करता है, प्राइमरी सेक्टर। तो ये इस तरीके से मदद करते हैं। फार्मर ट्रैक्टर, मशीन, फर्टिलाइजर ये सब यूज करता है। जो कौन प्रोड्यूस करता है, इंडस्ट्रीज। किस सेक्टर को बिलोंग करती हैं, वो बिलोंग करती हैं तुम्हारी सेकेंडरी सेक्टर को। नेक्स्ट आता है कि कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर। अब हम जानना चाहेंगे ये जो तीन सेक्टर है, डेट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे कंट्री में, है ना, ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या हम सारे सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, या कुछ सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक हम कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग वाले ज्यादा सही है, एग्रीकल्चर वाला ज्यादा सपोर्ट करता है हमारी कंट्री को, या कैसा कंट्रीब्यूशन है वो समझेंगे। तो बेटा कंट्रीब्यूशन समझने के लिए ना तुम दो बेसिस लोगे, मतलब दो आधार लोगे। दैट इज शेयर इन टोटल प्रोडक्शन, कि जितना उत्पादन हो रहा है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें ये लोग का कितना हिस्सा है। तुम्हें पता है ना, कंट्री में जितने गुड एंड सर्विसेज दैट इज जीडीपी प्रोड्यूस होती है, उसमें हम देखते हैं कि कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से कितना गुड एंड सर्विसेज आ रहा है, टर्शरी सेक्टर कितनी सुविधाएं दे रहा है, सेकेंडरी सेक्टर कितनी गुड्स बना रहा है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, जो टोटल गुड्स बन रहा है, तैयार हो रहा है, उसमें ये लोग की कितने कितने हिस्सेदारी है, ये एक समझेंगे हम, ठीक है। दूसरा, इनका टोटल एम्प्लॉयमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है, मतलब इन सेक्टर में कितने लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में लगे हैं, कितने लोग सेकेंडरी सेक्टर में लगे हैं, कितने लोग टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो हमें ये समझ में आएगा कि इनका कितना कंट्रीब्यूशन है। अगर हम देखेंगे यार टर्शरी सेक्टर ज्यादा नौकरी दे रहा है, इसका मतलब टर्शरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन बढ़िया कर रहा है एम्प्लॉयमेंट में, अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर रहा है हमारे सेक्टर, ये इंपॉर्टेंट सेक्टर हो जाएगा। तो वन बाय वन करके हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। चेंजेस इन द शेयर ऑफ सेक्टर इन इंडिया जीडीपी, द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर टू इंडिया जीडीपी हैज चेंज सिग्निफिकेंटली ओवर टाइम। जो चेंज है, सबसे पहला बेस लेंगे कि ये कितना हमारे गुड एंड सर्विसेज बेसिकली टोटल प्रोडक्शन में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तुम देखोगे कि पिछले सालों से आते आते हमने देखा है, अभी लेटेस्ट डेटा भी तुम सर्च कर सकते हो, तुम्हारी बुक में सिर्फ इतना ही दिया है कि पिछले सालों से ये पैटर्न चला है कि जो कंट्रीब्यूशन है ना टोटल प्रोडक्शन में, वो सेक्टर्स का बदला है। मतलब पहले था कि एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा था बाकी के मुकाबले, और आते आते सालों में हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर पिछड़ता जा रहा है और बाकी सारे सेक्टर आगे बढ़ रहे हैं। तो वो हमें समझना है। मेजर चेंजेस क्या देखने को मिल रहा है, द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर डिक्लाइन ओवर टाइम। देखो ना तुम, 1973 में प्राइमरी सेक्टर 40% गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता था, मतलब गुड एंड सर्विसेज का टोटल जो भी था उसमें 40% हिस्सेदारी उसकी थी। 2007 में 19% हो गई, और 19 में 16% हो गई, और अभी और कम हो गया कि कम क्या हो गया, थोड़ा 18 में है, 18% नॉमिनल है। सेकेंडरी में 12% था, ठीक है, 1973 का में सेकेंडरी का कॉन्ट्रीब्यूशन,
और 2027 में 2007 में 24% हुआ, 19 में 34% हुआ। इससे तुम देख रहे हो ना कि ये जो कंट्रीब्यूशन है ना वो ईयर बाय ईयर क्या हो रहा है, सेकेंडरी का बढ़ता जा रहा है, इसका डिक्लाइन हो रहा है, इसका तुम देख रहे हो बढ़ रहा है। और टर्शरी का देखो पहले 48, फिर 55, फिर 54, हाँ इसका भी 48 से क्या हुआ है, बढ़ रहा है, और अभी और बढ़ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब जो कंट्रीब्यूशन था टोटल गुड एंड सर्विसेज में, उसमें प्राइमरी सेक्टर का क्या है, डिक्लाइन होते नजर आ रहा है हमें, और सेकेंडरी सेक्टर का क्या है, इंक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम भी देख रहे हो कि हमारी कंट्री में बहुत सारी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रही हैं, पहले नहीं थी बट अब बहुत सारी फर्म्स आ रही हैं, इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है, जिससे ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे गुड एंड सर्विसेज में दे रहे हैं। और टर्शरी सेक्टर का देखें तो ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बन के आ रहा है हमारे जीडीपी में, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर तुम सारे सेक्टर में देखो, अभी भी देखो, लेटेस्ट भी देखो, 58 या 55% है अभी 2024-25 का डेटा में, मैं चेक करना ऑनलाइन। इससे क्या हो रहा है कि लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर हमारा टर्शरी सेक्टर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सर्विसेज की डिमांड बहुत बढ़ रही है, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही हैं, तुम खुद जानते हो, वेयर हाउस, कम्युनिकेशन की तो डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन कितनी तेजी से सब सर्विसेज बढ़ रही हैं, तो ये लोग ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। नेक्स्ट समझेंगे शेयर ऑफ 3 सेक्टर इन टोटल एम्प्लॉयमेंट। टोटल एम्प्लॉयमेंट में कितना हिस्सेदारी है इनकी, मतलब कौन सा सेक्टर ज़्यादा नौकरियां दे रहा है, ये समझेंगे। तो शेयर इन टोटल एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द परसेंटेज ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर, मतलब कितने लोग एम्प्लॉयड है अलग अलग सेक्टर में, ये है सिंपल। अगर तुम 1972 का डेटा देखो तो प्राइमरी में 74, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आबादी हमारी खेती और इन्हीं सारे कामों में लगी हुई थी, मछली पालन एंड ऑल में। 2004 में ये गिरा, अब 56% लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, और 2018 में 19 में 43 हुए, इवन अभी और भी कम हो गया है। सेकेंडरी पहले 11 था, फिर 18 हुआ, फिर 25, मतलब सेकेंडरी में बढ़ता गया, लोग ज़्यादा इंडस्ट्रीज में जाने लगे, और टर्शरी में 15, 24 और अब 32, मतलब और ज़्यादा। ऑफकोर्स सेक्टर बूम कर रहा है तो लोगों को नौकरियां भी ज़्यादा मिल रही हैं। तुम यहाँ से क्या देख रहे हो कि एग्रीकल्चर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमेशा क्या है, गिरता ही जा रहा है, और सेकेंडरी और टर्शरी में वही बढ़ रहा है, और टर्शरी में और तेज़ी से बढ़ रहा है। तो बिटवीन 1970 टू 2009 एक ग्रेजुअल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। सिंपल, एम्प्लॉयमेंट जो प्राइमरी सेक्टर में वो डिक्लाइन हुआ है, सेकेंडरी सेक्टर में इंक्रीज हुआ है, और एम्प्लॉयमेंट टर्शरी में भी क्या है, इंक्रीज हो रहा है। जिससे हम सिंपल देख रहे हैं, एक कंप्लीट ऑब्जर्वेशन आ रही है कि प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, है ना, वो क्या है, वो भी गिरा है ना, गुड एंड सर्विसेज भी वो कम ही बना रहा है। बट तुम ये देख रहे हो कि तब भी यार वो तो कुछ ज़्यादा ही गिरा था, है ना, जो गुड एंड सर्विसेज में कंट्रीब्यूशन था इनका, अगर तुम देखो कि प्राइमरी कितना गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, बस 18%। फिर भी इसमें आज की डेट में भी तुम देखो कि कोई नहीं तो 43% लोग काम कर रहे हैं। भाई कंट्रीब्यूशन कम दे रहा है, लोग भी बहुत ज़्यादा इंगेज है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि छुपी हुई बेरोजगारी है। बहुत सारे लोग खेती में चाहिए नहीं, एक खेत के लिए सिर्फ 2 लोग चाहिए, लेकिन पूरा घर जिसमें हम कह सकते हैं कमाने वाले 10 लोग भी उसमें घुसे हुए हैं कि हम भी खेती ही कर रहे हैं, तो 8 लोग एक तरीके से क्या है, अल्टीमेटली बेरोजगार ही हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी तुम्हें चीज़ नज़र आ रही है देखने को कि कंट्री में ये एक लूप होल है, ये कमी है जो हमें दिख रही है कि लार्ज पोर्शन आज भी एम्प्लॉयमेंट में एग्रीकल्चर सेक्टर पे या प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड कर रहा है, जबकि प्राइमरी सेक्टर गुड्स और सर्विसेज में उतना कंट्रीब्यूशन भी नहीं दे रहा है। तो लोग वहाँ कर क्या रहे हैं जब वो कुछ रिजल्ट भी नहीं दे पा रहे हैं? तो समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ों से तुम्हें एक ये आइडिया मिला। सो हमने ये डिस्कस किया आपका कि क्या थे आपके सेक्टर्स, और तुम्हारा होमवर्क ये रहेगा कि जो भी सेक्टर का लेटेस्ट डेटा है वो तुम अपने बुक में नोट कर लेना कि आप कितना कंट्रीब्यूशन है या आप कितना एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है वो अप टू डेट क्लियर रहे। राइट स्टूडेंट्स, सो अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड डू revise this concept. Okay, thank you.